नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा एलसीएम साइंस एकेडमी पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, सन 2023 में हमारे जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें थी उनमें काफी सारे चैप्टर ऐसे थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, जैसे एस ब्लॉक हुआ, पी ब्लॉक हुआ। केमिस्ट्री की बात करूं तो उसी तरीके से बायोलॉजी में भी 11th क्लास की बायोलॉजी की बात करें तो उसमें एक चैप्टर था पाचन और अवशोषण, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम कहते हैं। और अगर 2024 में जो हमारी एनसीईआरटी की बात करें तो ये चैप्टर उस एनसीईआरटी से गायब थे। मोस्टली जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक है, चाहे वो 11th क्लास की बात करें, केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट, केमिस्ट्री पार्ट सेकंड, या बायोलॉजी की बात करें, दोनों ईयर्स में मतलब 2023 और 2024 में काफी ज्यादा डिफरेंस था। 2024 में हमारी जो एनसीईआरटी समिति है उन्होंने जो 2023 में थी या जो 2015 से चली आ रही थी उसमें से काफी सारे चैप्टर्स को हटाया, खास करके बायोलॉजी और केमिस्ट्री में से, 11th क्लास और 12th क्लास दोनों में। फिजिक्स में भी चेंजेस किए लेकिन टॉपिक चेंज किए, मतलब कुछ टॉपिक डिलीट किए, चैप्टर गायब नहीं किए। जैसे केमिस्ट्री 12th क्लास की बात करूं तो केमिस्ट्री में पार्ट फर्स्ट में सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, पूरा चैप्टर गायब। पी ब्लॉक पूरा चैप्टर खत्म। पॉलीमर, बहुलक, पूरा चैप्टर डिलीट। एक दैनिक जीवन में रसायन था, वो पूरा चैप्टर गायब। मतलब जो फर्स्ट और सेकंड बुक थी केमिस्ट्री की उनमें 16 चैप्टर थे, तकरीबन 4 चैप्टर गायब ही कर दिए, ठीक है, 15-16 एक्चुअल इतने ही थे, ठीक है। और यही इन्होंने बायोलॉजी में किया। बायोलॉजी में भी एक 12th क्लास में पॉल्यूशन का चैप्टर था, इजी चैप्टर जो थे डिलीट। जीवों में जनन फर्स्ट चैप्टर था, डिलीट। तो इन्होंने तो यही कहा कि सिलेबस ज्यादा होता है तो एक साल में या 10 महीने की जो स्कूलिंग का टाइम होता है उसमें पूरा हो नहीं पाता, तो विद्यार्थियों पे थोड़ा सा बर्डन कम करने के लिए, ताकि ये सिलेबस को कवर कर सके, हमने इन चैप्टरों को डिलीट किया। ये बात थी 2023 और 2024 के बीच की। मतलब एक साल पहले जो हम एनसीईआरटी पढ़ते थे उसमें चैप्टर ज्यादा थे, और 2024 में जो हम लेटेस्ट एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसमें कुछ चैप्टर बायोलॉजी और केमिस्ट्री में कम है, फिजिक्स में टॉपिक कम है, चैप्टर भी उतने के उतने ही। अब हमारे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो चाहे यूपी से है, एमपी से है, बिहार से है, राजस्थान से है, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, उन विद्यार्थियों की एक जिज्ञासा थी कि सर हमें वो 2023 वाली एनसीईआरटी पढ़नी है या 2024 वाली एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि एक साल पहले ही तो एनसीईआरटी अलग थी और इस साल अलग है, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग हो, चाहे पैरामेडिकल का हो, चाहे फार्मेसी का एग्जाम हो, कुछ स्टेट में 11th और 12th दोनों क्लास का सिलेबस आता है, जैसे यूपी, बिहार, एमपी, एम्स में, हरियाणा में, ठीक है। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे राजस्थान की हम बात करें उसमें 12th क्लास ही आती है। और जो भी विद्यार्थी जो 2024 में बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या फार्मेसी का एंट्रेंस एग्जाम देगा, उन सभी विद्यार्थियों के अभी तक, क्योंकि जून में पेपर लगने वाला है, 2 या 3 महीने रहे हैं, उनमें से बहुत सारे विद्यार्थियों के अभी भी ये जिज्ञासा है कि सर हमें वो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है या ये न्यू एनसीईआरटी है वो पढ़नी है। तो आज का हमारा जो ये वीडियो सेशन है वो उसी पे है। मैंने भूमिका बता दी है आपको कि क्या क्या मामला है, न्यू कौन सी एनसीईआरटी है, ओल्ड कौन सी थी। तो जो भी विद्यार्थी जिस भी स्टेट से है, चाहे वो एम्स की तैयारी कर रहे हो, अपने स्टेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनको मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप अब ओल्ड एनसीईआरटी को भूल जाइए, हो गई वो, ठीक है, खत्म, टाटा बाय बाय, गया।
अब जो न्यू एनसीईआरटी है लेटेस्ट वाली, आपका जीवन आपकी लाइफ वो ही है और उसी को पढ़ना है। अब इसके पीछे का मैं आपको रीजन भी दे दूं कि क्यों पढ़ना है। क्योंकि विद्यार्थियों, आपको पता है 5 मई को पूरे भारत में नीट की परीक्षा है वो आयोजित होने वाली है और नीट के लिए जो टेस्ट एजेंसी है जिसका नाम है एनटीए, उसने नीट के फॉर्म भी स्टार्ट है, खत्म ही हो गए हैं उसके, 17 तारीख लास्ट थी, 17 मार्च। और उन्होंने जो नीट के लिए सिलेबस डाला उसमें जो चैप्टर डिलीट हो चुके हैं या जो टॉपिक डिलीट हो चुके हैं उनको शामिल नहीं किया गया। मतलब नीट के एग्जाम में अब उन चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब जब नहीं पूछेगा तो ओल्ड वाली एनसीईआरटी हमारा पास्ट हो गई है, हमारा भूतकाल हो गई है। अब जो हमारा वर्तमान है, जो हमारा प्रेजेंट है, वो हमारी प्यारी सी छोटी सी कम चैप्टर वाली न्यू एनसीईआरटी है। तो जो भी विद्यार्थी जिस भी स्टेट से बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या फार्मेसी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको बिना किसी विचार के नई वाली एनसीईआरटी पढ़नी है। आप एम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको न्यू वाली एनसीईआरटी पढ़नी है। मतलब पुरानी वाली को तो भूल ही जाना है ही नहीं वो अब सिलेबस में। अब जो है वो ओल्ड वाली है। अब ओल्ड वाली है उससे विद्यार्थियों को फायदा भी हुआ है क्योंकि कम चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। एक आपको 4 एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ रहे थे, सिलेबस कवर नहीं हो रहा था। 12वीं की बायोलॉजी में 16 चैप्टर थे, अब आपको 13 ही पढ़ने हैं। 11वीं की एनसीईआरटी में जो बायोलॉजी की थी उसमें 22 चैप्टर थे, अब आपको 19 ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो सिलेबस है वो बहुत, मैं मानता हूं कि 30% गायब हो गया है, 70% ही पढ़ना है। तो मेहनत कम करनी पड़ेगी, सिलेबस का रिवीजन जल्दी होगा क्योंकि टाइम कम लगेगा ना। लगेगा कि नहीं लगेगा जी? लगेगा। तो आपको अब ओल्ड वाली नहीं पढ़नी है। क्यों काहे पढ़नी है? क्योंकि है ही नहीं वो। जब नीट में नहीं आ रहा है तो बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में भी नहीं आएगा। और अगर कोई बोल भी रहा है कि आप, कई होते हैं दोस्त ऐसे, ठीक है, कि वो क्या करते हैं कि मैं इसको बोल देता हूं और 2-3 लॉजिक दे देता है कि नहीं रे वो आ जाए, क्या पता, हमारे पढ़ने में क्या जाता है, पूछ तो सकता ही है, क्या पता स्टेट गवर्नमेंट का पूछ ही ले। और उनके मन में खुद वो नहीं पढ़ते, बस वो ऐसे करते हैं कि इसको एक्स्ट्रा पढ़वा दूं ताकि ये फालतू का पढ़ ले। कचरा काहे पढ़ना जी? जब आ ही नहीं रहा है वो तो किस लिए पढ़ना? तो ऐसे जो आपकी मित्र मंडली है ना, उससे खास करके बचना आपको इन 2-3 महीनों में। अब तो अप्रैल और मई 2 ही महीनों का खेल बचा है। तो आपको ओल्ड वाले का एक लाइन भी नहीं पढ़ना है, चैप्टर तो दूर की बात है, एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है। जो एनसीईआरटी न्यू वाली है उसमें जो जो दे रखा है वैसा का वैसा घोट लीजिए अच्छे से। और मेरा मानना यह है कि जिन विद्यार्थियों ने, अब आप क्या करो मैं बता देता हूं थोड़ा सा और स्ट्रेटेजी भी। यहां पे 2 महीने हैं, जून में पेपर होगा, जैसे एम्स की डेट जून के फर्स्ट वीक में है तो स्टेट वाली भी जून के 2nd या 3rd वीक में होगी। आप क्लियर कर लो कि 15 अप्रैल तक मेरी एनसीईआरटी एक बार कवर हो जाए 11th और 12th की। ठीक है, सॉरी 15 अप्रैल नहीं, 15 मई। ठीक है, 15 अप्रैल तक कोई स्टेट के एग्जाम भी खत्म नहीं हो रहे कुछ बोर्ड के। 15 मई तक, मतलब 1.5 महीना, पूरा अप्रैल आधा मई, 15 मई तक 45 दिन का टारगेट लेके चलो। इस 45 दिन में आप 5-5 दिन का क्वार्टर बना लीजिए, 10-10 दिन के क्वार्टर बना लीजिए, मतलब 45 दिनों को डिवाइड कर लीजिए। और जैसे ही आप 45 दिन को 5 या 6 कैटेगरी में डिवाइड करोगे तो आपको क्या करना है कि पहली कैटेगरी है, जैसे आपने 6 बनाए हैं, 45 दिन को 6 क्वार्टर में डिवाइड किया है, तो आप क्या करो कि पहले 5 दिन मेरे को 11th क्लास की बायोलॉजी के इतने चैप्टर पढ़ने हैं, केमिस्ट्री के इतने चैप्टर करने हैं, फिजिक्स के इतने करने हैं। दूसरे क्वार्टर में आओ 11वीं के इतने, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, इस तरीके से पूरा 45 दिन का एक शेड्यूल बना लो।
जब तक शेड्यूल नहीं बनाओगे तब तक मेरा मानना ये है, और मैं 100% ये कह सकता हूं, आपका सिलेबस कवर नहीं होगा। आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा पूरा अच्छे तरीके से 45 दिन का, और 45 दिन में इस तरीके से बराबर बराबर तीनों सब्जेक्ट को लेके चलो। मैं 30 मार्च को एक वीडियो लेके आऊंगा सभी स्टेट के लिए, जिसमें आपको बताऊंगा कि आप तीनों सब्जेक्ट को 45 दिन में कैसे कवर कर सकते हो। अलग से वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन यहाँ पे मोटे तौर पे बता देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा आप भी इस पे काम कर सकते हो। 45 दिन में आपकी एनसीईआरटी एक बार कवर हुई, अब बच गए 15 दिन, मतलब 16 मई से 30 मई। इस 15 दिन में आपको उसका रिवीजन करना है एक बार। 15 दिन में अगर आपने एक बार अच्छे से पहले पढ़ लिया ना, तो 15 दिन में कोई बड़ी बात नहीं है कि आप रिवीजन ना कर सको, और फिर सीधा उतर जाना है रणभूमि में पेपर के लिए। एक बार आपने अच्छे से एनसीईआरटी 45 दिन में पढ़ ली है तीनों, 11वीं और 12वीं की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, और 15 दिन में उसका रिवीजन भी कर लिया है, अब आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। बस खुद में कॉन्फिडेंस रखो, थोड़ा सा नेगेटिविटी से दूर रहो, पॉजिटिव रखो। और दूसरा, मैं ये 45 दिन में को डिवाइड करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि आप पढ़ते जा रहे हो, कोई शेड्यूल नहीं है, तो बीच में अगर एक बार भी आपके दिमाग में आ गया ना कि हाय इतना बाकी है, तो वो बाकी है, वो बाकी रह जाएगा, क्योंकि फिर नेगेटिविटी हावी हो जाएगी आप पे, क्योंकि आपको वो दिमाग में स्ट्रेस रहेगा कि इतना मेरा बाकी है, तो जो चल रहा है जी वो भी सही से नहीं होगा। इसलिए आप इन 45 दिनों को डिवाइड करें, और डिवाइड करोगे तो एक क्वार्टर जब आपका पूरा होगा, कि आपने सोच रखा है कि 5 दिन में मेरे को तीनों सब्जेक्ट के इतने इतने चैप्टर पढ़ने हैं, और एक बार जब आपने इस टारगेट को अचीव किया ना, उसके बाद में कॉन्फिडेंस देखना अलग ही टाइप का होगा। फिर आपने जो अगले 5 दिन में सोच रखा है ना इतना पढ़ना है, वो 4 दिन में ही होगा। आई बात समझ में? तो आपको इस तरीके से करना है। दूसरी बात, केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्वेश्चंस प्रैक्टिस की। देखो, अब जो ये 60 दिन है ना, उसमें आप ये तो सोचो ही मत कि मुझे एक दिन में 8 घंटे पढ़ना है, या 10 घंटे पढ़ना है, या 6 घंटे पढ़ना है। जितना पढ़ो उतना कम। आई बात समझ में? अब इसमें आप क्या करो कि 1 घंटा फिजिक्स को और 1 घंटा केमिस्ट्री को क्वेश्चंस के लिए दो। जैसे आपने मानो कि 5 दिन है, ठीक है, 5 दिन में आपने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर पढ़ने हैं और फिजिक्स के 2 चैप्टर। तो आप क्या करो, इन दोनों सब्जेक्ट के जो जो चैप्टर पढ़ रहे हो, डेली 1 घंटा उस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, भले ही 20 ही हो, ठीक है, भले ही क्या हो 20 ही क्वेश्चन करो आप प्रैक्टिस, लेकिन हो जाएगा। तो 30 अप्रैल को, क्योंकि लगभग बोर्ड एग्जाम है, वो खत्म हो जाएंगे 30 अप्रैल का 30 मार्च तक, सॉरी, ठीक है। तो 30 मार्च को मैं बढ़िया सी एक 60 दिन की स्ट्रेटेजी और 11वीं 12वीं के बायो केमिस्ट्री फिजिक्स को 45 दिन में कैसे डिवाइड करना है, ठीक है, वो एक बढ़िया सा चार्ट लेके आऊंगा। आप उसके अकॉर्डिंग चल लेना, आपका सिलेबस कवर ना हो ही नहीं सकता। अगर आप इस चीज के लिए चाहते हो कि आपको ऐसा शेड्यूल मिले, तो आप थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर दीजिएगा। उससे क्या है, हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, विद्यार्थी है वो चाह रहा है कि हम ऐसा काम करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, अन्य विद्यार्थियों तक इसको साझा कर सकते हो। हमारे चैनल से बाकी अपडेट भी चाहिए तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और एनसीईआरटी बायोलॉजी और केमिस्ट्री में क्या हटा है, तो आपको स्क्रीन पे 2 वीडियो दिखाई दे रही होगी, आप देख सकते हो कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री में क्या क्या चैप्टर या कौन कौन से टॉपिक है वो डिलीट हुए हैं। बाकी आप सभी का इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तनाव मुक्त रहिए, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, नीट की तैयारी नहीं करे, छोटा सा सिंपल सा एग्जाम है, हो जाएगा। आई बात समझ में? तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।